जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर आज की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की लीला है करंजखेड़ में अवस्थान। लीला क्रमांक पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 486। चारनेर में प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद वहां से भगवान ने करंजखेड़ आने के लिए प्रस्थान किया। करंजखेड़ में पहुंचने के उपरांत इस नगर की पूर्व दिशा की ओर विद्यमान नदी की दूसरी ओर एक वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। उस समय बारिश बहुत हो रही थी। भगवान ने बाईसा को नगर में रहने के योग्य किसी स्थान को देखने के लिए भेजा। बाईसा नगर में गई पर उन्हें वहां रहने के लिए कोई ऐसा योग्य स्थान नहीं मिला। इतने में किसी एक व्यक्ति ने उनसे कहा, माता आप पाणु नायक व्यक्ति के पास जाएं। पाणु नायक नाम के व्यक्ति के पास जाएं। यहाँ बाजार में उनका घर है, वह आपको रहने के लिए मिल सकता है। आप उनके घर जाकर उनसे बात करें, उनसे पता करें। तब बाईसा वहाँ पाणु नायक के घर गई। वहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बाजार था। उस बाजार के पश्चिम विभाग की ओर उसका घर था। जहाँ जाकर बाईसा ने घर की ब्राह्मणी से कहा, बहन तुम्हारा बाजार में एक घर है, वह हमारे भगवान जी के लिए रहने के लिए दे दो। इस पर ब्राह्मणी ने विनम्र भाव से कहा, माता वह घर तो खाली है, पर वहाँ एक देवता है, वह वहाँ किसी को टिकने नहीं देती। इस पर बाईसा ने कहा, बहन तुम हमें उस घर की चाबी दे दो, हमारे भगवान के सम्मुख वह देवता एक क्षण भी नहीं टिकेगी, हमारे भगवान का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने उस घर की चाबी उन्हें दे दी। घर अच्छा है यह देखकर बाईसा प्रसन्न भाव से भगवान के पास पहुंची और उस घर के विषय में सारी स्थिति उन्हें बता दी। इसके बाद भगवान बाईसा आदि भक्तजनों के साथ उस बाजार घर में पहुंच गए। उस समय उस देवता ने जब भगवान के घर के अंदर उत्तर दिशा में प्रवेश करते हुए देखा तो वह देवता उस घर के दक्षिण द्वार से निकलकर अदृश्य हो गए। भगवान ने उस स्थान पर 3 महीने निवास किया। उस घर के दक्षिण द्वार को भगवान ने बंद करवा दिया और उसका उत्तर द्वार जाने आने के लिए खुला रख लिया। उत्तर दिशा के द्वार से भगवान उस घर के बाहर आते जाते थे। लीला का हेतु है, इस स्थान को भगवान ने विशेष रूप से संबंध प्रदान किया है, अनेक जीवों के दुखों को दूर किया और अनेक लोगों को सुख प्रदान किया। अनेक लीला और चेष्टाएं की, पर और अवर शक्ति के अंतर्गत तीनों दान लीलाएं प्रदान की। जड़ चेतन वस्तुओं को संबंध प्रदान कर उन्हें सुखफल प्रदान किए। परमेश्वर के स्वरूप और शक्ति से वह घर प्रभावित था। भगवान की स्वीकृति का भी उस पर प्रभाव था। भगवान ने हेतुक और अहेतुक, लौकिक और अलौकिक सभी प्रकार के कार्य वहाँ संपन्न किए। अगली लीला है हमारी पाणु नायक के बात रोग का नाश करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 487। बाईसा प्रतिदिन पाणु नायक के घर भिक्षा करने जाती थी। भगवान उनके उस घर में रह रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं था। पाणु नायक की पत्नी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था। इस बात से प्रभावित होकर वह प्रतिदिन बाईसा को भिक्षा में अच्छे अच्छे पदार्थ भेंट करती थी। एक दिन बाईसा ने भिक्षा के समय उस ब्राह्मणी से पूछा, बहन इस घर के स्वामी के तो यहाँ कभी दर्शन हुए नहीं, क्या बात है? तब उस ब्राह्मणी ने कहा, माता क्या बताऊँ, गत 3 वर्षों से वात रोग से पीड़ित हैं, वे तो सूख कर काटा हो गए हैं। इस पर बाईसा ने कहा, बहन चिंता मत करो, हमारे भगवान तो सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं। उन्हें आप हमारे भगवान के पास उनके दर्शन करने के लिए ले आओ, उनका वात रोग तो बहुत शीघ्र ठीक हो जाएगा। तब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से भगवान के दर्शन की बात कही। उसने कहा, ठीक है,
तब पारू नायक स्वयं दुगने वस्त्र पहनकर तैयार हुए। सिर पर मोटी सी टोपी पहनी, गरम कंबल से अपने शरीर को ढक लिया। तब वे दोनों पति पत्नी पान सुपारी नारियल का बीड़ा लेकर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। भगवान के पास पहुंचने पर उन्हें नारियल का बीड़ा भेंट किया और फिर दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर वे भगवान के लावण्य में सुंदर रूप के दर्शन करते हुए उनके सामने विनम्र होकर बैठ गए। भगवान ने कृपा दृष्टि से पारू नायक की ओर देखकर कहा, नायक, तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है क्या? तब उसने कहा, भगवान, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर भगवान ने पूछा, क्या पीड़ा है तुम्हें? तब नायक ने कहा, भगवान, मैं क्या बताऊं, मुझे वात रोग ने जकड़ लिया है। गत 3 वर्षों से मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। थोड़ी सी भी हवा को मैं सहन नहीं कर पाता। ठंड से शरीर कांपता रहता है। जब मैं अपने कमरे में बैठता हूँ, सोता हूँ, तो एक अंगीठी अपने सिरहाने, दूसरी कोयले की अंगीठी अपने पैरों के पास रखता हूँ। अपने शरीर पर भी मैंने दोहरे कपड़े पहने होते हैं। 2 मोटी चादरों के साथ एक मोटा कंबल लगाकर बैठता हूँ या सोता हूँ, फिर भी शरीर में कपकपी चलती रहती है। इस प्रकार अपनी पीड़ा को स्पष्ट कर वे थोड़ी देर भगवान के पास बैठे रहे और दयालु भगवान ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, नायक, तुम इस वात रोग से बहुत जल्दी स्वस्थ हो चुके हो। तुम्हारे मुख पर हताशा की भावना झलक रही है। तुम इस वात रोग से बहुत व्यथित हो चुके हो। तुम्हारे मुख पर हताशा की भावना झलक रही है। अब इस पीड़ा से राहत पाने के लिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। क्या तुम उसे अपने व्यवहार में लाओगे? इस पर नायक ने सहर्ष कहा, भगवान, क्यों नहीं, अवश्य करूँगा, आप बताएं तो सही। इस पर भगवान ने नायक से कहा, नायक, आज रात को सोते समय तुम ऐसा करो कि एक ही कुर्ता पहनो, दूसरा छोड़ दो, कंबल भी मत लो। इस पर नायक ने कहा, भगवान, कुर्ता तो दूसरा नहीं पहनूंगा, परंतु कंबल के बिना मैं सो नहीं पाऊंगा। इस पर भगवान ने कहा, तुम कंबल अपने पास रख लेना, यदि जरूरत पड़ी तो ऊपर से ले लेना। तब नायक ने कहा, ठीक है जी। इसके बाद वे अपने घर गए। भगवान के आदेश के अनुसार ही 2 कपड़े कम करके रात को सो गए तो 4 पहर तक वे आराम से सोए रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय वे भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आए। उन्हें दंडवत कर चरण स्पर्श कर उनके पास बैठ गए। भगवान द्वारा पूछने पर नायक ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से रात को बड़े आराम से सोया। फिर दयालु भगवान ने कहा, नायक, आज दूसरा कुर्ता भी मत पहनना और एक अंगीठी भी लगानी छोड़ दो। इस पर नायक ने कहा, भगवान, ठीक है, आज मैं ऐसा ही करता हूँ, यदि जरूरत पड़ी तो बाद में दूसरी लगा लूँ। फिर वे घर गए और उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार दोनों को त्याग दिया। फिर वे उसी रात 4 पहर तक आराम तक सोए रहे। तीसरे दिन वे भगवान के दर्शन करने के लिए उनके पास फिर आए। तब भगवान ने पूछा, नायक, तुम्हारी रात कैसी बीती? कोई पीड़ा तो नहीं हुई? इस पर नायक ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से रात को मैं गहरी नींद में सोया रहा, कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। फिर उस दिन भगवान ने नायक से कहा, नायक, आज रात को तुम अपनी पगड़ी उतार देना और गर्म कोयले की अंगूठी भी मत रखना। आज रात को ऐसा करके देखना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद वे अपने घर आए। रात को उन्होंने सिर पर पगड़ी भी नहीं बांधी और अंगीठी भी नहीं रखी और वे 4 प्रहर तक गहरी नींद सोए रहे। चौथे दिन प्रातःकाल के समय फिर वे भगवान के दर्शन करने आए। दंडवत प्रणाम करके भगवान जी के पास बैठ गए। स्वामी जी ने पूछने पर उन्होंने बताया, आपकी आज्ञा का पालन कर मैं आराम से 4 पहर तक सोया रहा, सर्दी बिल्कुल नहीं लगी। उसके बाद भगवान ने नायक को कहा, आज रात दूसरी पगड़ी और एक चादर को त्याग देना और सो जाना। इस पर नायक ने कहा, भगवान, आज रात मैं ऐसा ही करूँगा। तब वे अपने घर गए और सिर पर पगड़ी नहीं बांधी और चादर भी नहीं ली। उस रात भी वे आराम से सोए रहे। 5वें दिन वे फिर भगवान के पास आए और दंडवत डाल के उनके पास विनम्रता से बैठ गए। भगवान ने पूछा, नायक, बताओ तुम्हारी रात कैसे बीती? इस पर नायक ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से रात को मैं गहरी नींद में सोया रहा। अब मुझे लगता है मेरा वात रोग भी भाग गया है।
तब से वे रात को एक ही चादर लेकर आराम से सो जाते थे। इसी प्रकार दिन के समय एक धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर भगवान के दर्शनार्थ आते थे। नगर में साधारण व्यक्ति के समान ही घूमने जाते थे। उन्होंने उसे इस प्रकार घूमते हुए देखकर नगर के लोग कहते, बाजार वाले घर में जो भगवान जी आए हुए हैं, उन्होंने अपनी कृपा से इस पांडु नायक को वात रोग से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। तब नगर के सभी लोग बारी बारी खबर मिलने पर घर आने लगे। जिन्हें पता नहीं था वे परस्पर एक दूसरे से पूछते, और इसके रोग को किसने ठीक कराई, ये तो अपने हाथों से खा भी नहीं सकते थे। इस पर दयालु भगवान ने पांडु नायक को वात रोग से मुक्ति दिला दी। इस लीला का हेतु है, पांडु नायक को अपने कृत कर्मों के कारण ही वात रोग ने पीड़ित किया हुआ था। उसने भगवान को निवास स्थान देकर उनकी सेवा की। भगवान ने उसे वात रोग से मुक्ति दिलाकर उस सेवा के बदले में विश्व देवता को सुखफल प्रदान करने का अधिकारी बना दिया। पांडु नायक ने उस निवास स्थान को कर्म भूमि की देवता का संचार हो गया। पांडु नायक के उस निवास स्थान पर कर्म भूमि की देवता का संचार हो गया था। भगवान ने जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश किया, वह दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई, क्योंकि उस देवता को यह ज्ञान था कि उसका क्या कर्तव्य है। यह लीला परमेश्वर की दया, माया आदि गुणों से संबंधित है। कितनी सुंदर लीला थी। आप सभी भक्तजन इस लीला का चिंतन अवश्य कीजिए। कल फिर नई लीला हम सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।